नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। हर तरफ हाहाकार मचा है, हॉस्पिटल की कमी है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मरीजों के लिए दवा नहीं है। ये तमाम खबरें बार बार सामने आ रही हैं। कई मंत्रियों ने गुहार भी लगाई कि सरकार से, केंद्र सरकार से, कि वो उन्हें जल्द से जल्द दवाइयाँ मुहैया कराए या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई बिहार में की जाए। ये तमाम खबरें आ रही हैं। इस बीच हम एक बात करने जा रहे हैं इस वक्त जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं अजय निषाद की। अजय निषाद ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को एक लेटर लिखा है। क्या कुछ लिखा है लेटर में हम बताएंगे पूरी बात। तो इस कोरोना के संकट में उन्होंने कुछ याद दिलाने की कोशिश की है, कुछ बताने की कोशिश की है कि सरकार आखिर क्या मिसिंग कर रही है। दरअसल कोरोना से जिस तरह के हालात बन रहे हैं, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, मरीज ज़्यादा हैं, बेड कम है, वैसी स्थिति में जो लगातार जो स्थितियां बन रही हैं वो थोड़ी भयावह होती जा रही हैं, क्योंकि मरीज बिना इलाज के अभाव में ही दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी का तो बार बार जो है सामने आ ही रहा है। आज आईजीएमएस ने भी ताइमाम संदेश फिर से भेजा था डीएम के पास और कहा था कि उनके पास महज 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। और ये स्थितियाँ आईजीएमएस जो इतना बड़ा अस्पताल है उसकी ही नहीं, बाकी जो तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी वही स्थिति है। वहाँ भी ऑक्सीजन बहुत ही लिमिटेड है और तमाम हॉस्पिटल्स जो है गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन दी जाए। हालात ये बन गए हैं कि मरीजों को भी हटा दिया जा रहा है हॉस्पिटल से, उन्हें अल्टीमेटम दे दिया जा रहा है कहीं दूसरे जगह जाने का। ये तमाम हालात जो बन रहे हैं, इन हालात के बीच में सांसद अजय निषाद ने जो लेटर लिखा है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को, वो महत्वपूर्ण है। दरअसल वो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं और उन्होंने जो लेटर लिख कर बताया है, दरअसल सरकार जिस तरह से व्यवस्था करने में नाकाम साबित दिख रही है, क्योंकि अन्य राज्यों की बात करें तो कई स्टेडियम या फिर और तमाम ऐसे जगहों को कोविड डेडिकेटेड वार्ड बनाकर वहाँ पर इलाज भी किया जा रहा है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। केवल हॉस्पिटलों के भरोसे बैठी हुई है सरकार। और हॉस्पिटल भी वैसे बहुत सारे हैं जो बंद पड़े हुए हैं, जिन्हें सरकार इस भयावह स्थिति में, इस आपदा की घड़ी में चालू कर सकती थी। तो वैसा सरकार ने नहीं किया, तो कुछ वैसा ही ध्यान दिलाना की कोशिश की है। अजय निषाद हैं जो सांसद हैं, खुद बीजेपी के ही सांसद हैं लोकसभा से और मुजफ्फरपुर से। तो मुजफ्फरपुर अपने इलाके की बात उन्होंने की है और उन्होंने लिखा है, माननीय मंगल पांडे जी, आपका ध्यान पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा परिसर से में पीएम केयर कोष से डीआरडीओ द्वारा निर्माण कर चालू किए गए 500 बेड क्षमता के कोविड केयर अस्पताल की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। 500 बेड की क्षमता वाला अस्पताल है ये, पर अभी कोरोना में काम नहीं कर रहा है और इसी पर ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं सांसद महोदय, अपने ही विभाग, अपने ही पार्टी के मंत्री को, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, सूबे के। बिहार में जहाँ बेड की कमी है वो बताना चाह रहे हैं सांसद महोदय कि यहाँ पर 500 बेड का एक अस्पताल है। आगे वो लिखते हैं, यह अस्पताल उस वक्त न केवल मुजफ्फरपुर बल्कि आसपास के जिलों में कोविड से प्रभावित मरीजों का उत्तम इलाज कर रहा था। पिछले कोरोना काल की वो याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि इस अस्पताल ने पिछले कोरोना काल में मरीजों का उत्तम इलाज किया था। अपरिहार्य कारणों से इसे बंद कर दिया गया, परंतु इसमें अच्छी बात यह है कि वो सारे उपकरण मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में सुरक्षित उपलब्ध हैं। तो सांसद महोदय ने पूरी रियलिटी बताई और कहा है कि यह हॉस्पिटल तो बंद कर दिया गया, लेकिन इसके तमाम उपकरण जो है एसकेएमसीएच में सुरक्षित पड़े हुए हैं, जिसे पुनः स्थापित कर चालू किया जाना सुलभ है। तो उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और हम भी यही कहना चाह रहे थे। हम थोड़ा सा आगे बता देते हैं उन्होंने आगे क्या लिखा था। आपसे अनुरोध है कि जनहित में इस महामारी को देखते हुए डीआरडीओ द्वारा निर्मित स्ट्रक्चर को एसकेएमसीएच परिसर में पुनः स्थापित कर पूरी क्षमता के कोविड केयर अस्पताल अविलंब चालू कराने का कष्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो सांसद अजय निषाद ने सरकार की पोल ही खोली है। भले ही वो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि सरकार इस हॉस्पिटल को चालू कर दे ताकि जो स्थितियां बनी हुई हैं वो सुधर सके। पटना की बात करें, पटना के बीटा में ईएसआईसी में भी 500 हॉस्पिटल का दावा जो सरकार ने किया था वो महज 50 बेडों तक ही सिमट कर रह गया है। हालात ये हैं कि सरकार के पास संसाधन है, हॉस्पिटल्स हैं, पर उसमें बेड जो है लगाने की क्षमता सरकार के पास नहीं है, उसे चालू कराने की क्षमता सरकार के पास नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं है। और सरकार ने आनंद फानंद में डॉक्टरों की बहाली का आदेश भी जारी कर दिया है।
क्या हालात हैं ये पता चलता है। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, सांसद महोदय खुद बता रहे हैं कि 500 बेड का जो कोविड केयर अस्पताल है, जो सरकार की उदासीनता की वजह से फिलहाल बंद पड़ा हुआ है, जबकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और पिछली बार इस अस्पताल ने काम भी किया था, तो अगर सरकार चाहे तो जल्दबाजी में इस अस्पताल को चालू कर सकती है, क्योंकि इसके तमाम संसाधन मौजूद हैं सरकार के पास। तो ये बड़ी बात है, और यही स्थिति हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये SKMCH की ही तस्वीर नहीं है, ये अमूमन पूरे बिहार का ये हालात है कि जहां सरकार आनन फानन में चाहे तो उन अस्पतालों को शुरुआत कर सकती है जहां मरीजों को इलाज मिल सकता है। और तमाम राज्यों की ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो समझ में भी आएगा कि जिस तरह से राज्य सरकारों ने व्यवस्था की है हॉस्पिटल से हटकर, तो वो व्यवस्था भी की जा सकती है। हालांकि यहाँ तो हॉस्पिटल की बात की जा रही है, पर सरकार 500 उस बेड के हॉस्पिटल की ओर ध्यान नहीं दे रही है। बड़ी विडंबना है, कह सकते हैं कि कोरोना काल में जिस तरह से मामला पूरी तरह फंसा हुआ है, मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है, लोग दर दर भटक रहे हैं, वैसे में सरकार के पास संसाधन रहकर भी उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो मंत्री माफ कीजिएगा, सांसद महोदय के इस पत्र ने सरकार की पोल खोल कर रख दी है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।